तरीके से मैं बाहर खड़ी थी, एकदम अड़ी थी अपने वर्ड पर कि आई विल कॉल अ स्पेड, यू नो, गलत को गलत बोलना कि हम में है। और मैं वैसी ही हूँ अभी तक, तो आपको पता चल गया है, लेकिन मैं बदतमीजी नहीं करती। राज ठाकरे सर, सबसे पहले तो मतलब इतना डर लगता है उनसे मतलब ही सच अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी पर्सनैलिटी, सो उनसे तो डर लगता है। लेकिन जब उन्होंने सेलिब्रेशन जब हुआ था अपने घर, उन्होंने पर्सनली बुलाया था, मैं सबसे मिली, राज ठाकरे सर, उद्धव सर। प्लान करो, लेकिन बिग बॉस का घर एक, बोल सकते हैं, एक चक्रव्यूह है। तो आप अगर अपने आप को किसी गलत उसमें डालोगे ना, तो आप फंसते चले जाओगे। लगा नॉर्मली क्रिएटर्स डालते हैं हु इज दिस डीवा, हु इज अ बैडी। एक किसी ने वीडियो डाला था कि सो प्राउड ऑफ दिस जनरेशन, दिस वुमन इज माई हीरो फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। हैप्पी रक्षाबंधन। आपको भी आज जो भी फेस्टिवल्स है उसका क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई को फेस्टिवल्स, तो राखी बांध रहे हैं। फेस्टिवल्स भारत में जिस तरीके से हम मनाते हैं ना, मुझे नहीं लगता कहीं और मनाते होंगे। आपका भाई हो या ना हो, बट हमारे अंदर वो हमेशा जज्बा रहता है। आज इस साल रक्षाबंधन काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि पिछले साल सिर्फ मेरा एक ही भाई था, छोटा सा भाई है, 10 साल का। तो सुबह सुबह उठ के मैं उसे राखी बांध के आई। फिर जो 1 महीने से इतना सारा प्यार, और मेरी फैमिली जो इतनी बड़ी हो गई है, आज मैंने उनके साथ राखी बनाई है, तो मन मेरा इतना इतना हैप्पी है। इसके अलावा डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। एक दिन देखा जाए तो फिर उस दिन का भी जिंदगी बदल गई, क्या कहना चाहेंगे उस डे के बारे में? उसके लिए तो मैं सबसे पहले तो बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं हर रोज़ थैंक यू बोल के सोती हूँ भगवान को, शायद से इसलिए उन्होंने बोला, अरे थैंक यू बोल रही है, इसे अच्छा लग रहा है, तो इसे और प्यार दो। तो उसके बाद एक्चुअली मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि मेरे लिए जो इतनी चीज़ नॉर्मल है, किसी गलत चीज़ को रोकना, सही करना नहीं, उसे रोकना कम से कम हम इतना कर सकते हैं, उसके लिए मुझे इतना सारा प्यार मिला है। और जैसे कि आज आप त्योहार के दिन भी आप आए हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सो सबसे मुझे समझ नहीं आता है कि जो चीज़ मेरे लिए इतनी नॉर्मल है, वो सबके लिए इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन गई, और सब में एक साहस एक तरीके से आया है। तो मुझे भी राखी बांधी है ताकि जो हमारी छोरियाँ हैं वो छोरों से कम थोड़ी ना है, ताकि मैं भी रक्षा करूँ उनकी। जैसे मैंने उस दिन रक्षा की थी 20 बच्चों की, वैसे मैं करती रहूँगी। तो लाइफ बदल गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, लेकिन मुझे चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी लगती हैं। जब इतना सारा प्यार हो तो चलता है। जंतर मंतर के बाद में खास करके युवाओं में कितना बदलाव आया? जंतर मंतर के बाद मैं कहूँगी कि युवाओं में तो हमेशा से बदलाव था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग डर थी। था, पुलिस हाँ, की। जी जी जी। जो बड़े हैं वो और ज़्यादा बदले हैं, जेनजी से ज़्यादा। बाकी सारे मिलेनियल्स एंड जेन एक्स एंड बूमर, बेबी बूमर, ये सब बहुत बदल गए हैं। उनको समझ आ गया है कि ये जब घर में लड़ते थे ना, या ऐसे बैठे रहते थे, दे नीडेड समथिंग राइट, दे नीडेड समथिंग जो रेजोनेट करता है उनके साथ, यू नो। हम जेनजीज जो है ना, वो कोई चीज़ तभी करते हैं जब हम अंदर से बिलीव करते हैं उस चीज़ में, और इस प्रोटेस्ट ने वो दिखा दिया है। जो एक चिंगारी होती है ना, जब एक लौ बुझ रही होती है, तो वो उसको एक फिर से ऊपर उत्तेजित किया है एक तरीके से। तो सब जेन अल्फा, जेन जी, ये प्रोटेस्ट के बाद और एक्टिव हो गए हैं। सबके पास आवाज़ होती है, बट डरते हैं, जैसा आपने कहा। तो ये प्रोटेस्ट ने दिखा दिया है कि, और जब मैं भी अकेली खड़ी थी, उसने भी सब लोगों को बताया, यार अकेले हैं तो क्या हुआ, जब ये ऑर्डिनरी गर्ल वो इतना बड़ा बदलाव एक तरीके से ला सकती है कि उसने सिस्टम के आगे वो खड़ी हो गई है। तो जेनजी, जेन अल्फा अकेले ही होंगे, तो उनमें भी आ गया कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। जन अल्फा की बात की, 6 साल का लड़का भी फिलहाल काफी रिसेंटली काफी वायरल हो रहा है। हम्म। पटना पटना की बात कर रहा हूँ। वो बंदा जिस तरह से बोल रहा है, 6 साल का लड़का। वो बच्चे को सारे सेक्शंस बताए हैं वो मीडिया के सामने, और वो नेता को भी गाड़ी में वो पूरा एकदम बता रहा था, और पुलिस भी आईपीएस उसे, के साथ सब कुछ हुआ उस छोटे से बच्चे के साथ, नन्ही सी जान के साथ, 6 साल, उसके उसको बताया गया, उसके अलग रखा गया उसके पेरेंट्स से, उसको उसके पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की गई, फिर भी वो लड़का एकदम स्ट्रांग खड़ा है। ये है हमारी पावर। उसने और सबको, जो उसके आसपास के बच्चे होंगे, हम यहाँ से देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसके मुकाबले मैंने कुछ भी नहीं किया है। एंड वो जो बच्चे में जो इतनी ताकत है, वो जो रौद्र रूप है उसका, कि उसे सही करना है जो भी चल रहा है, हैट्स ऑफ टू दैट लिटिल बालक। वो है रियल इस जमाने का भगत सिंह। जन अल्फा। यस। इसके अलावा 21 ऑफ जुलाई उस दिन के बाद, जैसे कि जैसे वो चीजें हुआ 1 घंटे के बाद ही आप वायरल होना स्टार्ट हो गए, एआई से काफी इमेजेस बने, वीडियोस बने। क्या रिएक्शंस आए थे घर वालों के और फैमिली फ्रेंड्स के?
सबसे पहले तो मुझे नेक्स्ट डे पता चला था. फर्स्ट तो मुझे लगा नॉर्मली क्रिएटर्स डालते हैं हु इज दिस डीवा, हु इज अ बैडी. एक किसी ने वीडियो डाला था कि so proud of this generation, this woman is my hero for the rest of my life. एंड मैं वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रही थी ना, तो अभी भी मैं बात करती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ इतना. नेक्स्ट डे जब मैं उठी थी, मुझे नहीं पता था, मैंने बोला ओके आई एम द डीवा एंड आई वेंट टू स्लीप. नेक्स्ट डे जब मैं उठी, मेरे फ़ोन में इतने सारे कॉल्स एंड मैसेजेस, तो मैं बाहर जाके एक्साइटेड होके पापा मम्मी को दिखा रही थी कि देखो ये देखो. बोलते हम तो सुबह से देख रहे हैं न्यूज़ में. और फिर उनके यूएस से कोई था उनकी फ्रेंड है यहाँ, फैमिली फ्रेंड हमारी, उनकी बेटी यूएस में पढ़ती है. उन्होंने वहाँ यूएस से अपनी मम्मी को भेजा कि ये लड़की देखो, और वो बोलती है कि ये तो अपनी ही है. ये जो हर इंटरनेशनली भी मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 बार अभी तक मेरे ऊपर आर्टिकल कर चुके हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, जापान से भी हैं, वियतनाम, दुबई, सब जगह से मुझे इतना सारा प्यार मिला है. और उसके बारे में तो मैं स्पीचलेस हूँ. मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई गिव बैक. आई एम दैट पर्सन कि मैं अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं उससे दुगना वापस देना चाहती हूँ. तो भारत माता से तुलना हुई आपकी कहीं ना कहीं, इमेजेस जो आए हुए हाँ जी, भारत माँ की बेटी हूँ मैं, सावित्री बाई फुले की बेटी हूँ मैं, रानी लक्ष्मीबाई की बेटी हूँ. उनका खून मेरी रगों में दौड़ता है. तो शायद से उस दिन जो हुआ वो एक तरफ से वेकअप कॉल था सबके लिए कि हमारे अंदर वो आवाज़, हमारे अंदर वो एक शक्ति है, तो उसे एक सही तरीके से अगर आप चैनल करेंगे तो इतना चेंज आ सकता है. इवन विधानसभा लोकसभा में आपकी बातें हो रही थी, काफी नेताओं ने आपको सम्मानित भी किया, उस पर क्या? सम्मानित किया, मैं बहुत आभारी हूँ, जैसे हम कहते हैं, खूबच आभारी आहे मी. राज ठाकरे सर सबसे पहले तो मतलब इतना डर लगता है उनसे. मतलब ही सच अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी पर्सनालिटी, सो उनसे तो डर लगता है. लेकिन जब उन्होंने सेलिब्रेशन जब हुआ था अपने घर, उन्होंने पर्सनली बुलाया था, मैं सबसे मिली, राज ठाकरे सर, उद्धव सर, उनके फैमिली से, ख़ानदान से. तो उन्होंने बोला खूब कौतुक करते. मैंने बोला सर मी कौतुक करते सर. सो वो लेकर, और फिर राहुल गांधी जी जो ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं, डिम्पल यादव मैम एंड सुप्रिया सुलेताई, शरद पवार जी, इन सब से मैं मिली थी. तो सम्मान उनसे आना इज, मैं तो ऐसे कि मैम नो सम्मान, लाइक आई लव यू. इसके अलावा बिग बॉस में जा रहे हैं आप, सभी जगह आ गए, फैंस का फैसला, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? फैंस का फैसला तो सलमान जी ने कहा है, मेरे लिए मेरे परिवार का फैसला है. तो आप सब प्लीज़ रोज़ मुझे वोट करें. हर 24 घंटे जो है अपनी वोटिंग लाइंस रीसेट हो जाती हैं. तो जियो हॉटस्टार ऐप पर जाएं, और जिस तरीके से मैं बाहर खड़ी थी, एकदम अड़ी थी अपने वर्ड पर कि आई विल कॉल अ स्पेड, गलत को गलत बोलना ये हम में है, और मैं वैसी ही हूँ. अभी तक तो आपको पता चल गया रहेगा, लेकिन मैं बदतमीज़ी नहीं करती. आपने अर्नब जी के भी साथ देखा रहेगा. तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है मेरे ऊपर लेकर कि ये आई कांट फिक्स, इसके साथ जाऊँ कि नहीं, तो ये तो बेस्ट तरीका है ना, मुझे भेज दो अंदर, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं वैसी ही हूँ और मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी. तो परिवार का फैसला, जियो हॉटस्टार ऐप 99 टाइम्स एवरी डे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कम्युनिटी सबको जगाइए. सबको, हमारे अंदर से, जेंजी में से कोई तो अंदर होना चाहिए ना यार. कोई जेंजी विनर मुझे याद नहीं आ रहा थी या नहीं. गिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लव गिल, आई थिंक बहुत प्यारी है. मैंने प्रोफाइल देखी उनकी, एंड मैं ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे होते हो ना तो आप नीचे दिखे. लेकिन मुझे पता है कि वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रही हैं, एंड मे द बेस्ट वुमन विन. काफी सेलिब्रिटीज ने आपके पोस्ट भी डाले हुए हैं बिग बॉस के रिलेटेड, तो क्या कहना चाहेंगे? चिनिका मैम हो गए, आई लव कोनिका मैम, शी इज़ द रियल बैडी, शी इज़ द रियल बैडी एंड ओजी. तो जब उन्होंने बोला कि लाइक इतने प्यार से उन्होंने बोला है, तब लाइक मैम आई लव यू, थैंक यू सो मच. एंड जब सारे सेलिब्रिटी सपोर्ट करते हैं तो अब आपको और लगता है कि जब इतने बड़े लोग बोल रहे हैं कि आप सही कर रहे हो, जैसे वो सब भी हुआ था. सो आई लव इट, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी. हम, इट्स लाइक somebody coming from grassroots level, that's me, and trying to be something in life. I've worked really hard, so please make it happen. I will make you proud. कुछ पक्का. प्लान्स है? बस please. कुछ प्लान्स है अंदर, किस तरह से दिखना है, क्योंकि रियलिटी काफी मैटर करती है. रिया की रियलिटी यही है, जो बाहर थी वो ही अंदर रहेगी, और ये मैं प्लान नहीं कर सकती. अंदर जो होगा वो होगा, आप जितना भी प्लान करो. लेकिन बिग बॉस का घर एक, बोल सकते हैं, एक चक्रव्यूह है.
तो आप अगर अपने आप को किसी गलत उसमें डालोगे ना तो आप फंसते चले जाओगे. सो बी योर सेल्फ, बी रियल, दैट्स माई प्लान. फाइनली अपने फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, और साथ ही साथ जो जेन जी जो आंदोलन जो चल रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? First अभी of all- चल ही रहे कंटिन्यू. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो नीट के बच्चे आज हमारे साथ नहीं हैं, उनको लगा कि अपनी लाइफ लेना इजी होगा सिस्टम के खिलाफ लड़ने से. तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, आईआईटी में भी दिल्ली में ऐसा हुआ था. तो मैं कहना चाहूँगी आपकी लाइफ, हर एक आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. कि मेरी छोटी सी आवाज़ देखिए कितनी बुलंद हो चुकी है. सो प्लीज़ नेवर थिंक दैट यू आर नॉट इनफ. एंड प्रोटेस्ट, जो हमने ये तिरंगे में जो बीच में अपना चक्र होता है, अशोक चक्र को हमने चलाना शुरू किया है, उसे चलते रहना चाहिए प्रोग्रेस के लिए. सो लेट्स कम टुगेदर एंड कीप इट गोइंग. थैंक यू. थैंक यू.